Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं अगर मुझे अपना वर्क एक्स शो करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ, वर्क एक्स बहुत सारे बच्चे जिनके पास गैप ईयर होता है इसको बना भी लेते हैं और कहीं ना कहीं एमबीए के अंदर ये चल भी जाता है और इसका लेटर ऑन स्टेज पे क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास वर्क एक्स है और आप चाह रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो ये वीडियो रेलेवेंट है। अगर आपके पास गैप ईयर है, आप चाह रहे हैं कि मैं उसको वर्क एक्स से फिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। ठीक है, हर कोई करता है बट इसके अंदर एक सिक्योरिटी और ऐड हो गई है तो आपको वो चीज़ पहले से ही कवर करनी पड़ेगी। ये मैं आपको इसी साल हुआ है ये, और मैंने अपने चैनल जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नीचे लिंक दिया हुआ है उसको आप फॉलो जरूर कर लेना। वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर भी करी है, एक इंसिडेंट हुआ भी है ऐसा। ठीक है, तो अब थोड़े से कॉलेज भी थोड़े चतुर हो गए हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो वीडियो के अंदर सारी हम बातें करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वर्क एक्स शो करने के लिए एट एनी एमबीए कॉलेज। सबसे पहले वर्क एक्स जो होता है वो मैंने उसको चार तरीके से बांटा हुआ है। पहला आता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि आपने अपनी कोई फर्म स्टार्ट करी या कोई स्टार्टअप किया या कुछ भी स्टार्ट किया, खुद से कमाते हो तो वो वर्क एक्स काउंट हो सकता है। पर कंडीशन ये है कि जो आपने फर्म स्टार्ट करी है, जो भी आपने काम स्टार्ट किया है, वो गवर्नमेंट की नज़रों में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे कि उसका जीएसटी अगर है तो रजिस्टर्ड है, अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है तो वो रजिस्टर्ड है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो वो रजिस्टर्ड है। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट कमाए लॉस करे वो कोई मैटर नहीं करता उस बात से, बट इंपॉर्टेंट है कि वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर वो रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको एज अ वर्क एक्स दिखा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर वो बच्चे जो किसी न किसी तरीके की प्राइवेट गिग्स मतलब छोटी कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर लेते हैं 2 महीने की, या फ्रीलांस का वर्क कर लेते हैं यूट्यूब पे, या किसी भी तरीके कुछ भी ऐसा काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, ऐसा कुछ भी वर्क एक्स में काउंट नहीं होगा। चाहे आप 2 महीने में 2 करोड़ कमा लो पर वो काम नहीं है। ट्रेडिंग जैसे करते हैं आजकल बहुत सारे लोग, बाइनेंस पता नहीं किस किस ऐप पे, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो वो भी एज अ वर्क एक्स काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, अब सेल्फ वाला क्लियर हो गया। उसके बाद अब आते हैं रिलेटिव वाले पे। रिलेटिव में मतलब आपकी मम्मी का काम या पापा का काम या किसी रिलेटिव का काम, चाचा ताऊ मामा जो भी है, बुआ हुआ, अगर इनकी कोई फर्म है, रजिस्ट्रेशन वही उनका भी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसी ना किसी तरीके से, ताकि प्रूव हो सके वो कंपनी है, गवर्नमेंट के नज़रों में एग्जिस्ट करती है और वो आपको उस काम के लिए सैलरी वैलरी दे रहे हैं तो वो आप ऐसा शो कर सकते हो। ठीक है, पापा का भी हो, घर का ही बिजनेस हो, तब भी आप शो कर सकते हैं। यस, इट्स टोटली ट्रू और कर सकते हैं, कोई गलत काम नहीं है। उसके बाद आते हैं किसी स्टार्टअप में हम काम कर रहे हैं यार, रजिस्टर्ड है पर स्टार्टअप है, क्या वैल्यूबल रहेगा इसका वर्क एक्स? डेफिनेटली वैल्यूबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको भी शो कर सकते हो। एमएनसी जो लास्ट ऑप्शन है वो तो सभी के पास, जिनके पास होता है तो वो कर ही सकते हैं शो, देयर इज नो इशू। सबसे बड़ा पॉइंट, 6 मंथ से ज्यादा का ही वर्क एक्स आप शो करेंगे तभी फायदा है। अगर इससे कम का है वर्क एक्स तो मत ही शो करो, कोई फायदा नहीं है, 0 पॉइंट मिलेंगे। 36 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्स शो करोगे तो पॉइंट थोड़े कम होने लगते हैं। 36 मंथ में सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं 10 जैसे कि, तो अगर लेट सपोज 40 मंथ का वर्क एक्स हो जाएगा किसी के पास तो ये पॉइंट 10 से घट के या 8 हो सकता है या 9 हो सकता है इन सम सिनेरियोज इन सम कॉलेजेस। ओके, 6 मंथ्स में आप मान के चलिए ये पॉइंट सिर्फ 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं पॉइंट मिलेंगे आपको। तो सबसे स्वीट स्पॉट होती है 3 साल वाला, उनके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स उनको मिलते हैं जिनके पास 3 साल का वर्क एक्स होता है। ठीक है, प्री एमबीए की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और जो भी वर्क एक्स काउंट होगा वो आफ्टर ग्रेजुएशन वाला वर्क एक्स काउंट होगा। अगर आपने 12th के बाद जॉब कर ली, फिर ग्रेजुएशन करी, फिर आप अब एमबीए करने आ रहे हैं तो क्या वो वर्क एक्स काउंट होगा? नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन वाला ही वर्क एक्स काउंट होगा। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन में अगर कोई काम किया वो भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ आफ्टर ग्रेजुएशन वाला वर्क एक्स काउंट होता है। आई होप यहाँ पर ये वाला पॉइंट अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑफर लेटर। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? नंबर 1 इज ऑफर लेटर। कभी भी कोई भी आपको जॉब देगा तो वो एक ऑफर लेटर जरूर देगा जिसके अंदर आपकी सैलरी वैलरी कुछ ना कुछ चीजें मेंशन होती है। ठीक है, वो एक ऑफर लेटर आपको शो करना होता है। ये सारे आईएम्स और सारी टॉप 20 स्कूल्स मांगते हैं कि आपके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वर्क एक्सपीरियंस के साथ के वो चाहिए। ये कब चाहिए अब वो भी बताता हूँ, इसकी टाइमिंग क्या है। ये आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कहीं भी नहीं चाहिए। ये आपको चाहिए जब आपको किसी कॉलेज की कॉल आ जाएगी, मतलब मेल आ जाएगा कि आपको यहाँ पे जीडीपीआई के लिए बुलाया जा रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू गेट दिस ऑफर लेटर। तो मतलब इन द मंथ ऑफ जनवरी और फेब्रवरी यू नीड दिस ऑफर लेटर, बिफोर दैट यू डोंट नीड एनी ऑफर लेटर। क्लियर हो गया ऑफर लेटर कब चाहिए? उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लेटर। ये तो तभी मिलता है, या रिलीविंग लेटर तभी मिलता है जब आप किसी फर्म को छोड़ते हैं, और तभी आप छोड़ोगे जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर ही रहोगे, तभी आप मेजरली सभी छोड़ते हैं।
तो वो आप ये तभी लोगे, और यही जनवरी फरवरी में चाहिए होता है, उससे पहले ये भी नहीं चाहिए होता। तो 2 डॉक्यूमेंट तो बनाने भी बहुत आसान है। अगर आपकी किसी की रिश्तेदार की भी कंपनी हो तो आप 2 मिनट में बना लोगे, तो कोई भी बना लेगा। वर्क एक्सपीरियंस लेटर और ऑफर लेटर, मेक श्योर करिए ये लेटर हेड पे हो, जिसकी कंपनी है उसके कंपनी का नाम और एड्रेस वो सब कुछ हो, इसके लेटर हेड पे होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस लेटर और ऑफर लेटर। अब आता है टिपिकल पार्ट जहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट इज सैलरी स्लिप्स। इससे पहले क्या था, कोई भी सैलरी स्लिप बना लेता था ऐसी अपने फॉर्म के नाम की और जाके सबमिट करता था, तो और कॉलेज कहता था ठीक है कोई बात नहीं चलिए। पर अब आ गया चेंज, अब सैलरी स्लिप जो भी आप दिखाएंगे वो साथ ही साथ आपकी मैच करनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ। यस, पहले बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी जाती थी, अब बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जा रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अगर वर्क एक्सप्लेन करने वाले हैं तो अभी से ही भैया अपना सैलरी अकाउंट में पैसा डलवाना या फिर सेविंग्स अकाउंट में पैसा डलवाना शुरू कर दो। पर सीधा यूपीआई ट्रांजैक्शन मत कराइएगा, एनईएफटी करवाइएगा या आईएमपीएस करवाइएगा, क्योंकि जब ये आप ट्रांजैक्शन कराएंगे तो फॉर्म का नाम उस ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा आएगा। जैसे मेरी लर्न फॉर्म का नाम है लर्न फॉर एग्जाम, तो मैं किसी को भी जैसे सैलरी डालता हूँ तो उसके अंदर लिखा आता है लर्न फॉर एग्जाम के थ्रू क्रेडिट हुए, एनईएफटी हुआ या आईएमपीएस हुआ, जो भी आता है तो ये दिखेगा, तो वो सिर्फ चिल हो जाएंगे वहीं पर। इससे ज्यादा कोई अभी चेकिंग नहीं भी हो रही है, सिर्फ ये एक पॉइंट एडिशनल बढ़ा है चेकिंग का, ठीक है, कि बैंक स्टेटमेंट को देख रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसे ही बोल देता है कि मेरे को तो कैश मिलती थी पापा से, वो नहीं मानते आप, अब वो उसको वर्कएक्स के पॉइंट को वो काट देते हैं। यस, ये हुआ है इस साल, काफी सारे कॉलेज के अंदर हुआ है और आईएम्स में हो रहा है, तो डेफिनेटली बाकी सारे कॉलेज को फॉलो कर लेंगे विद इन अ ईयर, नेक्स्ट ईयर आप ही देखेंगे। तो मेक श्योर करिए अगर आप वर्कर्स लगाने वाले हैं तो अब आपको ये बैंक स्टेटमेंट को भी तैयार करना होगा। और अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, अभी आपका जुलाई चल रहा है, लास्ट एंड है, तो इसमें इस महीने सैलरी गिरवा लो, ठीक है, और फिर उसके बाद अगले 6 महीने तक गिरवा लेना। बस आपका दिखा, जब वो पूछेंगे मैं तो काम कर रहा था एंड तक, तो दिखा देना ये लो मेरी लास्ट 6 महीने की सैलरी स्लिप, हो जाएगी, बड़े आसानी से बन जाएगा, तेरे इतना टेंशन नहीं है। ठीक है, एमबी में ये सब करते हैं, तो इसमें मत समझना कि ये क्या ही है, ऐसा तो सब कुछ हो जाएगा, ये एमबी में है। अब बात आते हैं कि ये वेरिफिकेशन, चलो ये तो कॉलेज वाले देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही देखते हैं, क्या इससे ज्यादा कुछ देखते हैं? नहीं, कॉलेज वाले इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखते हैं, कॉलेज वाले यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब आती है बात, जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। इंटर्नशिप में क्या चेक होगा? कुछ नहीं, इंटर्नशिप में कोई चेकिंग नहीं होगी। इसके बाद जब आपकी लगेगी जॉब, जो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, प्लेसमेंट वाली जो कंपनी आपकी लगी, लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट के लिए लीजिए, विप्रो ले लीजिए ना, विप्रो में जैसे ही आपकी जॉब लग गई, विप्रो वाले क्या करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उनको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, पहले बता दूं, वो बैंक स्टेटमेंट को नहीं मानते, उनको चाहिए होती है आपकी सैलरी स्लिप, वर्क एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, ये 3 वो चीजें मांगते हैं, या इसमें से भी 2 चीजें भी मांग लोगे दे देंगे, तब भी वो चल जाता है उनको, क्योंकि उनको बस क्या करना होता है, जो कंपनी आपने बताई है उसके एड्रेस पे जाते हैं, चेक करते हैं कि वो कंपनी वहां रनिंग है कि नहीं, बंदे ने सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एक तो इस तरीके से चेक होता है, दूसरा उस कंपनी की जो एक हेल्पलाइन ईमेल होती है वहां पर वो ईमेल करते हैं और आपके बारे में थोड़ा, आपका करेक्टर के बारे में पूछते हैं कि बंदा कैसे था, पंक्चुअल था कि नहीं था, टाइम पे आता था कि नहीं था। ये सारी मेल्स आती हैं, एक मेल आएगी उसके अंदर आपको जो आपकी कंपनी इसका आपने वर्कर लगाया वो मेल कर देता है कि हाँ जी सही था बंदा, सही टाइम पे आता था, दैट्स इट। और यही सिर्फ कंपनी वेरिफिकेशन करती है, वो बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो कंपनी खुद से चेक करके आते हैं, ठीक है, और उसके बाद बस आपको जॉब वॉब लग जाती है, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो इतना कोई बहुत बड़ा हुआ या बहुत ही अरे भैया वर्कर्स कैसे, मैं ऐसा घबरा रहा हूँ, ऐसे ऐसा कुछ टेंशन ना लो, इतना कुछ नहीं है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी बता दिया आगे का, ठीक है, कि मेरी हो चुकी है, मेरी वाइफ की हो चुकी है, तो किया है, ठीक है, वर्कर्स ऐसे ही लगाया जाता है, ऑलराइट, ताकि आप गैप ईयर्स को भर सको। उसके बाद दिस इज द व्हाट्सएप चैनल, मैंने इसका लिंक भी दे दिया है और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर दी थी भैया कि अब तो वेरिफिकेशन बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को स्कैन कर लो इस कोड को और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी अपडेट्स जो है वो इमीडिएट मिलेगी, मेरे डायरेक्ट मैसेज जो होते हैं, जो भी अपडेट मेरे पास आती रहती है मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है, तो इट्स वेरी 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 यूजफुल टू फॉलो दिस चैनल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनमेट का क्रैश कोर्स, एक ही दिन रह गया है, इसके ऊपर ऑफर है, बट हाँ सबसे बड़ी बात, वी हैव ओनली 5 सीट्स लेफ्ट नाउ, ठीक है, अब जब तक आप एनरोल करेंगे शायद तब तक भी भर जाए, अगर भर गई तो बॉस आपको रिफंड कर दिया जाएगा फिर आपका पैसा, और हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि 5 सीट्स आर लेफ्ट। नो जीएसटी कोड आप यूज कर सकते हैं अगर आपको एनरोल करना है तो, और सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ सेकेंड, एंड सो नो जीएसटी, ये कूपन कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं, आपको 18% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास एमबीए की सुपर एमबीए बुक है जिसके अंदर आपको कैट, एनमैट, स्नैप सभी के रिलेवेंट जो मटेरियल है वो मिल जाता है तैयारी करने के लिए। विद दैट वी हैव 3 टेस्ट सीरीज, कैट, एनमैट, स्नैप, ये तीनों टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट, एंड प्लस
फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं learnfromexam.com पे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये टेस्ट दिखेंगे, LRDI के, RC के, NMAT के, कैट के सभी लेवल के टेस्ट आते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना है, कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए, यही वर्कएक्स को लेके कुछ और डाउट हो, तो एज ऑलवेज मेक श्योर आप नीचे कमेंट अभी के अभी कर लो, ठीक है। लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट करना हमेशा ही, मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। विदिन सिर्फ सोने का टाइम निकाल दो 7-8 घंटे, कभी कभी बीच में सो जाता हूँ तो इससे तब नहीं रिप्लाई सकता, बट आगे पीछे मैं उसी समय, कभी कितनी बार तो मैंने उसी समय रिप्लाई दे दिया कि 5 सेकंड नहीं होता लिखे हुए, मैं उसी समय रिप्लाई दे देता हूँ, काफी को मिलता है ऐसे रिप्लाई, ठीक है। तो या तो नीचे कमेंट में पूछ लो, या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो, आप ये नंबर सेव कर लो, अगर कल को मैं रिप्लाई देना ही बंद कर दूं, कुछ भी हो जाए, बट मेरी टीम यहाँ पे रिप्लाई देती रहेगी, आप डेफिनेटली इसको सेव कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऐसे कंटेंट के लिए भाई, इतना ब्लंटली अब मैं बता रहा हूँ सब कुछ, तो ऐसे कंटेंट के लिए लाइक तो बनता है, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।